ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 384-385 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साच नाम मेरा मन लागा, सच्चे नाम में मेरा मन लग गया है। साच नाम मेरा मन सदा कायम रहने वाले परमात्मा के नाम से, साच नाम सदा कायम रहने वाले परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है और सच्चे नाम में मेरा मन लग गया है। सदा कायम रहने वाले परमात्मा के नाम में मेरा मन लग गया है और लोगन स्यों मेरा ठाटा भागा। लोगों के साथ तो मेरी पोछा पाछी ही है। मेरा मन तो सच्चे नाम के साथ लग गया है। साच नाम मेरा मन लागा, मेरा मन तो परमात्मा के नाम के साथ लग गया है। लोगों से मेरा ठाटा भागा, लोगों के साथ तो मेरी पोछा पाछी है, नाम चारे की ही बातचीत है। ठाटा भागा के उतना ही व्यवहार है, ठाटा भागा उतना ही व्यवहार है जितना व्यवहार की ज़रूरत है। अब लोकाचारी में मैं ज़्यादा नहीं उलझता। जहाँ ज़रूरी है वहाँ चले गए, जिसे बुलाना ज़रूरी है उसे बुला लिया। अब मैं लोगों के साथ मिलने के अवसर नहीं तलाशता रहता। मेरा मन तो सच्चे नाम के साथ लग गया है और इस दुनियावी साथियों के साथ तो बस ठाटा बागा है, वह नाम चारे की बातचीत है। मन तो यहाँ मेरा मन नहीं लगा हुआ, मेरा मन तो सच्चे नाम के साथ लगा हुआ। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाटा भागा, लोगन स्यों लोगों के साथ। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। बाहर सूत सगल स्यों मौला, सूत मौला प्यार बना हुआ है, प्यार वाला संबंध है। कोई मिलता है तो खुले दिल से मिलता हूँ और मन ये चाहता है कि ये मुलाकात जिससे हुई है, इस मुलाकात से उसका मन खुश हो। बाहर दुनिया में सबसे बरतते समय सूत मौला मेरा प्यार वाला ही संबंध है। मैं किसी से कोई नाक भौं सिकोड़ के नहीं मिलता, मैं खिड़े मत्थे से मिलता हूँ। बाहर सूत सगल स्यों मौला, जो भी मुझे मिलता उससे बड़े खुले दिल से मिलता हूँ। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। अलिप्त रहना आस परमात्मा से रखना, उम्मीद परमात्मा से रखना, और लिप्त रहना संसारी लोगों से उम्मीद रखना, आस रखना। मिलता सबसे बड़े खुले दिल से हूँ। अलिप्त रहो जैसे जल में कौला, कौला कमल। पर दुनिया से बरतता हुआ भी दुनिया से ऐसे निर्लेप रहता हूँ जैसे जल में कमल रहता है, ज्यों जल में कौला कमल। अलिप्त रहो जैसे जल में कौला, मिलता सबसे बड़े खुले दिल से हूँ। भाव
सबसे प्यार से मिल रहा हूँ, बहुत घनिष्ठता से मिलता हूँ, लेकिन ये हमेशा याद रहता है। मिलता बड़ी घनिष्ठता हूँ, लेकिन ये हमेशा याद रहता है कि मानुख की टेक बिरथी सब जान। देवन को एक है भगवान, मानुख की टेक। मनुष्य से अगर टेक रखेगा, आस रखेगा, तो ये समझ ले, सब जान समझ ले कि बाद में निराशा हाथ आएगी। मानुख की एक पंजाबी में कहावत है, मंगो ते उस कोलों जेड़ा दे के पछतावे नहीं। मांगना है तो परमात्मा से मांगो। मानुख की टेक बिरथी सब जान। अगर मनुष्य से आस रखेगा तो बाद में समझेगा ये आस मैंने व्यर्थ ही रखी, निराश ही होगा। देवन को एक है भगवान, देने वाला तो एक भगवान ही है, उससे आस रखेगा तो कभी निराश नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखता हूँ, घनिष्ठता सबसे रखता हूँ, और ये भी याद रखता हूँ कि अंत बार नानक बिन हरजी को काम ना आयो। मेरी कितनी भी घनिष्ठता हो, कितना भी मेल हो, लेकिन अंत समय वो मेरे साथ नहीं चलेंगे। मेरे साथ तो परमात्मा का नाम ही चलेगा। अंत बार नानक बिन हरजी, बिना हरि जी के नाम के कोई काम ना आयो। ये याद रखता हूँ कि दुनिया वाले सदा के साथी नहीं बनेंगे। दुनिया वाले सदा के साथी नहीं बनेंगे। अगर प्यार करते हैं तो घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन राम नाम तो सहाय ही होता है, वो कभी दुखदाई नहीं होता। राम नाम तो सहाय ही होता है, वो कभी दुखदाई नहीं होता है। इसलिए साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा। सच्चा नाम, परमात्मा का नाम सदा सुखदाई होता है। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। अगर सदा का सुख अपने जीवन में चाहता है तो राम की शरण में पढ़। जो रमा हुआ राम है, सर्वत्र है, उस रमे जो सृष्टि का करता है, उस रमे हुए परमात्मा की शरण में पढ़, उसके नाम के साथ जुड़। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कोला। बातचीत बड़ी खुल के करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिलता हूँ, लेकिन आस परमात्मा से रखता हूँ। जैसे जल के अंदर कमल है, रिश्ता बना हुआ है, दुनिया के लोगों से रिश्ता बना हुआ है, लेकिन अलिप्त है उस कीचड़ से। उस कीचड़ का जो रंग है या मैल है उस कमल के ऊपर नहीं है। अलिप्त रहो जैसे जल में कोला। बाहर सूत सगल से मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कोला, कमल। मुख की बात सगल स्यों करता, मुख और जी संग प्रभ अपना धरता। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना करता। मुख की बात जो भी सामने पड़ जाते हैं, मुख की बात जो भी सामने पड़ जाते हैं, उनसे बहुत अच्छी बातचीत करता हूँ। सबसे सगल जो भी सामने पड़ जाते हैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत करता हूँ, खुले दिल से मिलता हूँ। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। पर कहीं भी अपने मन को मोह में नहीं फंसने देता। बड़ी प्यार और बड़ी घनिष्ठता से बात करता हूँ, लेकिन अपने मन को मोह में नहीं फंसने देता कि ये मेरा बहुत घनिष्ठ है, इसके भले के लिए मैं अनैतिक काम भी कर जाऊं, किसी का हक मार के इसे दे दूं। इस तरह के मोह में नहीं फंसता। अपने हृदय में परमात्मा के नाम को टिकाए रखता हूँ। जी संग प्रभ अपना धरता। अपने हृदय में अपने प्रभु के नाम को धरे रखता हूँ, टिकाए रखता हूँ। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। सब सारे काम भी करता रहे, लेकिन चित्त को परमात्मा के साथ लगाए रख। माया में भरत
लेकिन अपने चित्त को परमात्मा के साथ लगाए रख। हाथ पाँव कर काम सब जीत निरंजन नाल, मुख की बात सगल स्यों करता। बात करी और जल्दी से आगे को बढ़ा, बात करी और जल्दी से आगे को बढ़ा, ताकि मन का जुड़ाव प्रभु चरणों के साथ निर्विघ्न बना रहे। जी संग प्रभ अपना धरता। अपने हृदय को परमात्मा के चरणों के संग टिकाए रखता हूँ। अपने हृदय में परमात्मा के नाम को रखता हूँ। परमात्मा का नाम हमेशा मेरे हृदय में बसे, यही मेरा प्रयत्न होता है। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग, प्रभु के नाम को अपने जी के साथ रखता हूँ, अपनी आत्मा के साथ रखता हूँ, अपने हृदय के साथ रखता हूँ। जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत भियाला। भियाला रूखा सा, कोरा सा, बेरस सा, दीस आवत है। मेरे इस तरह के आत्मिक जीवन के अभ्यास के कारण, के मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता, और भी जो पंक्तियाँ आई हैं कि बाहर सूत सगल स्यों मोला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कोला, और साच नाम मेरा मन लागा, लोगों से मेरा ठाटा भागा। अब ये जो बात है कि इस तरह के आत्मिक जीवन का अभ्यास के कारण दीस आवत है बहुत भियाला। लोगों को मेरा मन बड़ा रूखा और कोरा सा दिखाई देता है। दीस आवत है बहुत भियाला, बहुत कोरा सा, रूखा सा, बेरस सा मन उन्हें दिखाई देता है, उन्हें महसूस होता है। दीस आवत है, दीस आना यानी कि दिखाई देता है। दीस आवत है बहुत भियाला, क्योंकि काम की बात के अलावा ज़्यादा बातों में मसरूफ़ होने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं होती। तो ये बड़ा रूखा सा लगता है उन्हें मेरा व्यवहार। ये बात निपटाई और आगे को बढ़ने की जो इच्छा मन में रहती है, तो ये थोड़ा सा रूखा लगता है, बहुत रूखा लगता है लोगों को। दीस आवत है बहुत भियाला, मेरा ये व्यवहार बड़ा रूखा सा महसूस होता है, दिखाई देता है लोगों को। और सगर चरण की एहो मनराला, भले ही मेरा व्यवहार लोगों को रूखा दिखाई देता है, सगल चरण की एहो मनराला, पर असलियत ये है कि मेरा मन सबके चरणों की धूल बना रहता है। सगल चरण की, सबके चरणों के एहो मन राला, ये मेरा मन राला, चरण धूल बना रहता है। काम की बात करी, जल्दी से आगे बढ़ा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझता हूँ। हाँ, ये हमेशा मानता हूँ कि सारी सृष्टि से श्रेष्ठ तो परमात्मा ही है। भले ही दीस आवत है बहुत भियाला, मेरी ये इमेज बनी हुई है, मैं इस इमेज को बड़े मज़े में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में श्रेष्ठतम परमात्मा से जुड़ने की चाहत है। श्रेष्ठतम परमात्मा से जुड़ने की चाहत है कि सगल की राला मेरी मन, हालांकि भाई मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, लेकिन श्रेष्ठतम से जुड़ने की चाहत तो है मेरे अंदर। हमेशा इस सोच का धारणी हूँ कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। गुरु नानक देव जी का कथन है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मैं ही चंगा नहीं हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, बाकी इस संसार में बुरा तो कोई है ही नहीं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। परमात्मा के अंग प्रणवत, परमात्मा के सामने प्रणाम करता हुआ, बेनती करता हुआ नानक ये कहता है कि जिसके मन में ये सोच टिकी हुई है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, उसी को परमात्मा इस भव सागर से तार देता है, विकारों की लहरों में डूबने नहीं देता। सगल चरण की एहो मन राला, दीस आवत है बहुत भयाला,
सगल चरण की एहो मन राला। लेकिन मेरे मन में गुरु की कृपा से मेरा मन अपने आप को, मेरे मन में गुरु ने कृपा की है, मेरे मन में नम्रता है और मैं अपने मन को सबके चरणों की धूल मानता हूँ, राला मानता हूँ। दीस आवत है बहुत भयाला, सगल चरण की एहो मन राला। और सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा से तो तभी जुड़ा जाता है जब प्राणी अहंकार रहित हो। गुरु नानक देव जी का कथन है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ। परमात्मा, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे परमात्मा ये बात बोल रहे हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। अगर तुझे मुझसे प्रेम करने का चाव है, जो तो अगर तुझे प्रेम खेलन का चाव, मुझसे प्रेम करने का चाव है, तो सिर धर तली गली मेरी आओ। तो अपना सिर हाथ की तली पे रख के, सिर धर तली, अपने सिर को अपने हाथ की तली पे रख के गली मेरी आओ, मेरी गली में आ। सिर तली पे रखना, सिर तली पे रखना, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाना। यहाँ सिर को हम अहंकार मानेंगे कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। दीस आवत है बहुत भियाला, दीस आवत है बहुत भियाला। भले ही बड़ा रूखा सा व्यवहार लोगों को नजर आता है, लेकिन सगल चरण की एहो मन राला। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अहंकारी हूँ, मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ कि मैं तो, गुरु ने मेरे अंदर ये कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करी है, जिसके कारण मैं अपने आप को सबके चरणों की धूल मानता हूँ। सगल चरण की एहो मन राला, सगल चरण की एहो मन राला। कि मैं अपने आप को सबके चरणों की धूल समझता हूँ कि होए सगल की रेणुका हर संग समाऊं। रेणुका चरणों की धूल, होए सगल की रेणुका हर संग समाऊं। सबके चरणों की धूल होके ही मैं परमात्मा के चरणों में समा सकता हूँ। होए सगल की रेणुका हर संग समाऊं। ये जो पंक्ति आई है कि सगल चरण की एहो मन राला, श्री गुरु अर्जन देव जी की का एक शब्द है 322 अंक पे, सगल चरण की एहो मन राला। जिस सरब सुखा फल लोड़िए, सो सच कमाऊं। मैं उस सच्चे प्रभु के नाम की कमाई करूं, सो सच कमाऊं। उस सच्चे प्रभु के नाम की कमाई करूं, जिस सरब सुखा फल लोड़िए, जिससे सारे सुख और फल मांगे जाते हैं। जब सारे सुखों और फलों की लोड़ होती है, ज़रूरत होती है, तो उसके आगे प्रार्थना करी जाती है। जिस सरब सुखा फल लोड़िए, लोड़िए ता सच कमावो। नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम ध्यावो। नेड़े देखो, उस पार ब्रह्म को हमेशा अपने नेड़े देखूं। नेड़े देखूं पार ब्रह्म एक नाम ध्यावो। और हमेशा उसे, उस परमात्मा को नेड़े देखूं, हमेशा उसे अपने साथ साथ महसूस करूं, एक नाम ध्याऊं और केवल उसका एक नाम ध्याऊं। होए सगल की रेणुका हर संग समाऊं। और अगर मैं सबके चरणों की रेणुका मानूं, अपने आप को धूल मानूं, तभी मैं हर संग समाऊं। परमात्मा के चरणों के साथ मेरी समाई हो सकती है, परमात्मा के चरण कमलों के साथ मेरी समाई हो सकती है, मेरा मन लीन हो सकता है अगर मैं सबके चरणों की रेणुका समझूं। अपने दुख न देई किसे जी, दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जाऊं। दुख न देई किसे जी, मैं किसी भी जीव को दुख ना दूं। दुख न देई किसे जी, मेरी बातों से किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। दुख न देई किसे जी, मैं किसी भी जीव को दुख ना दूं। पत स्यों घर जाऊं, तभी पत स्यों आदर के साथ अपने असली घर में जाऊं। प्रभु चरणों में पहुंचूं, प्रभु चरणों में टिकूं। दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जाऊं और पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनाऊं।
नानक सुनामो। मैं औरों को भी सुनाऊं, सुनामो औरों को भी सुनाऊं, बताऊं कि कर्ता पुरुष, सृष्टि का कर्ता परमात्मा पतित पुनीत है, विकारों में पतित हुओं को भी पवित्र करने वाला है। जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावो, होए सगल की रेणुका हर संग समावो, होए सगल की रेणुका हर संग समावो, और दुख न दें किसे जी, पत स्यों घर जावो, और पतित पुनीत करता पुरुष नानक सुनावो, पतित पुनीत करता पुरुष नानक सुनावो, होए सगल की रेणुका हर संग समावो, सगल चरण की एहो मन राला, दीस आवत है बहुत भी आला, सगल चरण की एहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया। गुरु अर्जन देव जी नानक नाम की मुहर छाप लगा के कह रहे हैं, नानक जन गुरु पूरा पाया। जिस जन ने गुरु पूरा पाया, जिस भी प्राणी ने पूरा गुरु पा लिया है, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। गुरु ने उसे अंतर बाहर एक दिखाया, उसके हृदय के अंदर और बाहर एक परमात्मा को बसता हुआ दिखा दिया है, सर्वत्र दिखा दिया है एक परमात्मा को, अंतर बाहर एक दिखाया। जिसने पूरा गुरु पा लिया, जिसने परमात्मा की कृपा से पूरा गुरु पाया है, उस पूरे गुरु ने उसे अंतर बाहर एक दिखाया। इस वास्ते वो दुनिया से प्यार वाला व्यवहार भी करता है। जिस प्राणी को परमात्मा ने पूरा गुरु दे दिया है, जिस प्राणी ने पूरा गुरु पा लिया है, उसे अंतर बाहर एक परमात्मा नजर आता है। इस वास्ते वो दुनिया से प्यार वाला व्यवहार भी रखता है और निर्मोह रह के प्रभु में अपनी सुरती जोड़े रखता है, क्योंकि गुरु ने उसे अंतर बाहर एक दिखा दिया है। अब ये जो अवस्थाएं हैं कि लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा, साच नाम मेरा मन लागा, मेरा मन तो सच्चे नाम के साथ लगा हुआ है, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा। लोगों से तो नाम चारे की बातचीत है, हाँ सामने पड़ गया, ये बातचीत कर ली, मन तो मेरा परमात्मा के नाम के साथ लगा हुआ है। लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा, साच नाम मेरा मन लगा, बाहर सूत सगल स्यों मौला। सामने तो सबसे प्यार वाला संबंध है, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कोला। अंदर ये बात है कि मुझसे सच्चा प्यार तो केवल प्रभु ही करता है। ये मानता हूँ मैं कि मैं सबसे बड़े खुले दिल से प्यार से बात करता हूँ। मुख की बात बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कोला। कि अंदर की बात तो ये है कि प्यार तो मुझे परमात्मा ही करता है। मेरा प्यार वाला संबंध सबसे ज़रूर है, बाहर सूत सगल स्यों मौला, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझसे सच्चा प्रेम तो परमात्मा ही करता है। मुख की बात सगल स्यों करता, मुख की बात जो सामने पड़ गया, बड़ी अच्छी बातचीत करी, जी संग प्रभु अपना धरता, लेकिन अपने जी के साथ तो अपने प्रभु को ही रखता हूँ। दी सावत है बहुत बेहाला, मेरी रूखी सी इमेज है, बात करी और आगे बढ़े। अब ये जो सारी बातें हैं, ठाटा बागा, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता, दी सावत है बहुत बेहाला, इन सब बातों को मैं इसलिए 100% उचित मानता हूँ क्योंकि अंतर बाहर एक दिखाया, क्योंकि गुरु ने मुझे अंतर बाहर सर्वत्र परमात्मा को दिखा दिया है। और जो परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है, मैं क्यों ना उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहूं, हमेशा ही प्रयत्नशील रहूं। मुझे तो ये व्यवहार, इस व्यवहार में कोई बुराई नज़र नहीं आती। नानक जन गुरु पूरा पाया, नानक जन, जिस जन ने पूरा गुरु पा लिया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरे गुरु ने उसे उसके हृदय के अंदर और बाहर सर्वत्र उसे एक परमात्मा को बसता दिखा दिया है। और साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाटा बागा।
बाहर सूत सगल स्यों मौला। बाहर दुनिया से जब बातचीत करता हूँ बहुत प्यार वाली बातचीत होती है, बड़ी घनिष्ठता वाली बात होती है। बाहर सूत सगल स्यों, सबसे बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कोला। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं, जीस्ट हैं। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो। उनमें ज़्यादा इलझता नहीं हूँ, बहुत प्यार से बातें करता हूँ, लेकिन कभी भी उनके मोह में फंसता नहीं हूँ। अलिप्त रहो जैसे जल में कोला, जैसे जल में कमल अलिप्त रहता है। बाहर सूत सगल स्यों मौला, उनके बीच बातचीत भी कर रहा हूँ, लेकिन मन में एक बात निश्चित है कि हर क्षण साथ देने वाला तो परमात्मा ही है। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कोला। मुख की बात सगल स्यों करता, जो भी सामने पड़ गया उससे बड़ी अच्छी बातचीत है, सबसे ही। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। लेकिन अपने जी के साथ तो अपने परमात्मा को ही रखता हूँ, अपने हृदय के अंदर तो अपने परमात्मा के नाम को ही रखता हूँ। मुख की बात सगल स्यों करता, ये नहीं समझता कि जिनसे मेरी बातचीत हो रही है हर क्षण इन्हीं का विचार, इन्हीं के से मिलने की चाहत मेरे मन में टिकी रहे। मेरे मन में तो जी संग प्रभ अपना धरता, प्रभु के नाम को ही अपने हृदय में टिका के रखता हूँ। दी सावत है बहुत भयाला। मेरा इस तरह का व्यवहार बड़ा रूखा सा दिखाई देता है सबको। दी सावत है बहुत भयाला, सगल चरण की एहो मन राला। लेकिन असलियत ये है कि मैं अपने मन को गुरु कृपा से, गुरु की ऐसी कृपा हुई है कि मैं अपने मन को, अपने आप को सबके चरणों की धूल मानता हूँ। ये बात कहने में मैं कुछ अहंकार नहीं कर रहा, ये गुरु की कृपा से संभव हुआ है। दी सावत है बहुत भयाला, सगल चरण की, इस सारे जो सगल चरण की एहो मन राला है, इसका श्रेय गुरु कृपा को जाता है। सगल चरण की एहो मन राला, सगल चरण की एहो मन राला, और नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। जिस प्राणी ने भी पूरा गुरु पा लिया है, उसे गुरु ने ऐसी कृपा करी है कि उसे हृदय के अंदर और बाहर सर्वत्र एक परमात्मा को मौजूद दिखा दिया है। नानक जन गुरु पूरा पाया, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।